हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सार में। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल में जैन साहित्य को पढ़ रहे थे। इसके पहले हम सभी ने जैन साहित्य की एक क्लास कर चुके हैं, एक क्लास को देखे हैं। आज हम सब लोग ये क्लास 2 और ये लास्ट अंतिम क्लास को देखेंगे। और इसके बाद हम सभी लोग रासों और चारण काव्य को पढ़ेंगे। और रासोचारण काव्य पढ़ने के बाद हम सभी लोग भक्ति काल पे पहुंच जाएंगे। तो देर न करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बने रहिए आप सब। प्रमुख कवियों को आज हम सब लोग देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस इनकी रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, तो हम आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सब लोग जिन धर्म सूरी के बारे में जानेंगे। इन्होंने स्थूलभद्ररास नामक ग्रंथ को लिखा था। जिन धर्म सूरी ने स्थूलभद्ररास नामक ग्रंथ को लिखा था 1209 ईस्वी के आसपास में। और जिन धर्म इसमें स्थूलभद्ररास ग्रंथ जो है, इसमें त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन है। त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन है। इसमें जो एक लड़की रहती है, कोसा नाम की एक वेश्या है, उसका वर्णन है कि किस प्रकार से वह स्थूलभद्र तथा उनके गुरु को अपने प्रेम पास में फंसाती है और वे लोग उससे कैसे बाहर आते हैं, इसी का वर्णन है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिन धर्म सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो स्थूलभद्ररास नामक ग्रंथ की। किस सन में यह लिखा गया, तो 1209 ईस्वी के आसपास यह ग्रंथ मिलता है। और इसमें त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन है। और इसमें मतलब पूछा जाता है जो नायिका है उसमें कौन थी, तो कोसा नाम की एक वेश्या थी। और स्थूलभद्र जो है उनके वो और उनके गुरु का उल्लेख है। अगले हमारे कवि हैं सुमतिगढ़। हम लोग सुमतिगढ़ के बारे में जानेंगे। इन्होंने नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ की रचना की थी। कब? 1213 ईस्वी के लगभग में। और नेमिनाथ रास में 58 छंद निरूपित हैं। कभी कभी आता है कि सुमतिगढ़ द्वारा लिखित नेमिनाथ रास में कितने छंद निरूपित हैं या इसमें कितने छंद हैं, तो इसमें 58 छंद का निरूपण किया गया है। और इसकी रचना नेमिनाथ रास की सुमतिगढ़ ने की थी। और इस ग्रंथ में कृष्ण का वर्णन है, क्योंकि नेमिनाथ रास को कृष्ण का अवतार भी बताया जाता है, इसलिए इसमें कृष्ण का वर्णन है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सुधार करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अब हम लोग विजय सेन सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिरास नामक ग्रंथ की रचना की थी। विजय सेन सूरी जो हैं, इन्होंने रेवंत गिरिरास नामक ग्रंथ की रचना की और यह 4 कड़वकों में विभक्त है। जो रेवंत गिरिरास है यह 4 कड़वकों में विभक्त है तथा इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें जो जैन संघ है तथा मूर्ति स्थापना, जैन संघ और उसकी मतलब उसमें मूर्ति स्थापना का वर्णन किया गया है। रेवंत गिरिरास में जैन संघ तथा उसकी मूर्ति स्थापना का वर्णन किया गया है। यह विजय सेन सूरी द्वारा लिखित है। अब हम सभी लोग हेमचंद्र को के बारे में जानेंगे। इनको कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। और ये जो हैं 12वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयसिंह के समकालीन थे। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयसिंह के समकालीन थे। इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है और इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए फटाफट से उनको देखते हैं। कुमारपाल चरित, देसी नाम माला कोश और हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृतानुशासन, छंदोनुशासन, त्रिशष्टि सलाका पुरुष चरित, ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं हेमचंद्र के। आइए आगे बढ़ते हैं। और हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखने के कारण इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। कलिकाल का सर्वज्ञ तो कहा ही जाता है, इसके साथ हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्राकृत भाषा में व्याकरण लिखा था।
अब हम लोग सोमप्रभु सूरी के बारे में जानेंगे। सोमप्रभु सूरी ने 1304 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1304 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ की रचना सोमप्रभु सूरी ने की थी। ये हम लोग के लास्ट कवि हैं मेरुतुंग। इन्होंने प्रबोध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसकी रचना 13वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें 5 खंड हैं। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लिए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। अदरवाइज़ हमने बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं किया, इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है। आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं और फटाफट से आप लोग रिवाइज कर सकें, रिवीजन हो सके आप लोग का, इसीलिए छोटा सा मेरा प्रयास है। और मेरुतुंग ने चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया। इसमें 5 खंड हैं और चिंतामणि में राजा मुंज के जो दोहे हैं ये वर्णित है। राजा मुंज के दोहे वर्णित है। इसमें दोहा विधा में यह 2 चरणों में इसकी कथा वर्णित है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बस आज इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।